बनारस का शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सदियों से साधुओं और सन्यासियों का स्थल रहा है। इसी शहर में गंगा के तट पर एक अघोरी बाबा का डेरा था। उन्हें लोग बाबा महाकाल के नाम से जानते थे। बाबा महाकाल की उपस्थिति हमेशा रहस्य और भक्ति से घिरी रहती थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो किसी के भी मन में डर और श्रद्धा दोनों का संचार कर देती थी। बाबा महाकाल का जीवन सादा था। वे साधारण काले वस्त्र धारण करते थे और उनके शरीर पर भस्म का लेप होता था। उनके चारों ओर काले कुत्तों का झुंड रहता था। लोग कहते थे कि बाबा महाकाल अपनी साधना के लिए श्मशान भूमि में ही रहते हैं और वहीं पर भोजन भी करते हैं। उनका मानना था कि मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी को समझने के लिए श्मशान से बेहतर कोई जगह नहीं है। बनारस के लोग बाबा महाकाल की शक्तियों से भलीभांति परिचित थे। वे कहते थे कि बाबा महाकाल के पास अद्भुत शक्तियां हैं। कई लोग उनके पास अपने दुख और परेशानियों का हल ढूंढने आते थे। बाबा महाकाल उनकी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करते थे और ज्यादातर लोग उनकी कृपा से संतुष्ट होकर लौटते थे। एक दिन शहर के एक धनी व्यापारी की बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। उसने कई डॉक्टरों और वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसे बाबा महाकाल के पास ले जाया गया। बाबा महाकाल ने व्यापारी की बेटी की ओर देखा और कुछ समय तक ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और गंगा के जल को उस लड़की पर छिड़का। अद्भुत रूप से लड़की की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद बाबा महाकाल की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आने लगे। लेकिन बाबा महाकाल ने कभी भी किसी से धन या उपहार स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि वे केवल भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं और उन्हें किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बाबा महाकाल के जीवन और उनकी साधना ने लोगों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। उनका जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कहानियां बनारस के गलियों और घाटों में गूंजती रहती हैं।